अचानक मेरे को फिरोज मुल्ला ने मेरे को बुलाया। फिरोज मुल्ला पूछता है मेरे को कि भाई गयास बिल्डर तेरा ये काम कर देगा। मैंने गयास बिल्डर को 25 लाख रुपए कहीं से लाकर उधारा दिया। ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी की गई मेरे साथ। मेरे पास में सिवाय जान देने के और कोई रास्ता बचा नहीं है। सबसे पहले आपका नाम बताइए और आप किस संस्था से जुड़े हैं वो बताइए। मेरा नाम अनीस अहमद गफ्फार खान है। मेरी रिहाइश मैं रहने के लिए थाना में हूँ और मेरा पूरा कामकाज जो है मुमरा में है। मेरा मुमरा में लक्की ट्रांसपोर्ट नाम से ट्रांसपोर्ट चलता है। दूसरा मेरी किराना दुकान है और मुमरा शहर व्यापारी एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और मेरा एक अंबर होटल के बिल्कुल पड़ोस में उससे लगकर एक लक्की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट नाम का मेडिकल स्टोर था, जो कारपोरेशन ने किसी गलतफहमी में उसको 5/5/2016 को तोड़ दिया। अब मैं काफी दिन उनसे कारपोरेशन से लड़ता रहा। 5 साल तक मैं पूरा घर की हालत से टूट चुका था। उस वक्त में कारपोरेशन ने 4/11/2020 को मुझे लिखित में परमिशन दे दिया, लेकिन परमिशन लेने के बाद मेरी हालत ऐसी खस्ता थी कि मैं वो जगह को बना नहीं पाया। मेरे किसी दोस्त फिरोज मुल्ला नाम के आदमी ने मुझे ये सलाह दी कि गयास बिल्डर नाम के आदमी अक्सा कंस्ट्रक्शन कंपनी वो तुम्हारी जगह बना देगी। उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने मेरे से पावर लिख के लिया। बोले हम ज्यादा बड़ी जगह बनाएंगे और तुमको जो म्यूनिसिपालिटी ने लिख के दी उसके तुमको दे देंगे, ऊपर की हम ले लेंगे। मैं राजी हूँ। वही रशीद कंपाउंड के गेट पे मैं राजी हो गया। राजी होने के बाद मैंने लिखित में उनको वकील मार्फत पावर दे दी। पावर देने के बाद में काफी दिन उन्होंने मेरी दुकान बनाई नहीं और उनका कुछ केस से कुछ साबिका था कहीं से, मेरे को उससे लेना देना नहीं था। लेकिन 2 महीने तक मैं उनके पीछे भटकता रहा, उन्होंने कुछ मेरी दुकान बनाई नहीं। 2 महीने के बाद में अचानक मेरे को फिरोज मुल्ला ने मेरे को बुलाया। फिरोज मुल्ला पूछता है मेरे को कि भाई गयास बिल्डर तेरा ये काम कर देगा, ऐसा वैसा। अभी उसकी हालत बहुत खराब है, तुम्हारे ताल्लुका थाना में बहुत अच्छी बड़ी जगह पे है। तो मैं बोला है, मुमरा शहर व्यापारी एसोसिएशन के तुम प्रेसिडेंट भी हो, कहीं से उनको थोड़े से पैसे दिला दो, आपकी यहाँ पर बहुत इज्जत है। वैसे मेरी इज्जत के नाते मैंने गयास बिल्डर को 25 लाख रुपए कहीं से लाकर उधारा दिया। ये गयासुद्दीन गयास बिल्डर जो बात कर रहे हैं, हाँ, वो गयासुद्दीन वही है ना जो ये अक्सा कंस्ट्रक्शन कंपनी नूरानी होटल के बिल्कुल साहिल की गली में रशीद कंपाउंड 10 माले की जो बिल्डिंग बनाए हुए हैं वो भी उन्होंने बनाई है। बताइए। तो मैंने उनको परमिशन पूरा लिख के देने के बाद में उन्होंने जब मेरे से पैसे की मांग की तो मैंने बोला कि सिक्योरिटी के लिए क्या देगा। तो उन्होंने काका नगर के बाजू में एक दुकान है पुनेरी चाय वाला, उसके पूरे पेपर मुझे दिए गए। वो तो नाले के बगल में थी। उसके पूरे पेपर मुझे दिए गए, राइटिंग में मेरे को पैसा लिख के दिया गया और 25-26 लाख रुपए के मुझे चेक दिए गए। लेकिन कुछ दिनों बाद फिरोज मुल्ला ने मुझे अपनी दुकान पर बुलाकर कहा कि भाई तेरे पैसे वो दे रहे, तू उनके ओरिजिनल पेपर ले आ। मैं उनके ओरिजिनल पेपर लेकर वहां चला गया। वहां जाने के बाद में फिरोज मुल्ला के हाथ में मैंने पेपर दे दिया। फिरोज मुल्ला ने उठा के उसके घर तक पेपर पहुंचा दिया। जब मेरे को बोला कि भाई उसके ऑफिस पे जाके पैसा ले लो, मैं ऑफिस पे गया तो भाई बंदे ने मेरे को 8 लाख रुपया सिर्फ दिया। और सामने वाले को जो 25 लाख रुपया देना है वो 8 लाख ले गए। फिर भी हाथ पांव जोड़ के मैंने उसको दे के आया। ऊपर के पैसे के लिए मेरे को बहुत इसने तंग किया। उसके बाद में फिर मैं खुद ही डीसीपी साहब के पास कंप्लेंट लेकर चला गया। जब डीसीपी साहब के पास में मैं कंप्लेंट लेकर गया तो मैंने ये अर्जी उनको दिया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा धोखा हो रहा है। तो डीसीपी साहब ने उनको 4-8 दिन तक बुलाए तो इन्होंने उधर भी 1 महीने का टाइम मांगा। तो वहां पे साहब लोगों ने मेरे को बोला कि देखो ज्यादा टेढ़ा बोलो मत, 1 महीना तो 1 महीने में ही दे देगा। लेकिन ये बंदे ने एक काम इतना गलत कर दिया, मेरे को सील फाटा पे बुलाया फिरोज के साथ। फिरोज कौन? ये फिरोज भाई उसका खास और मेरा भी खास दोस्त था। अब वो जब मैं उसके हाथ में पेपर दे दिया, सब हुआ करा, तो फिर बोले एक काम करो, डीसीपी साहब के पास क्या मिलेगा, उससे बेहतर है कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कुछ घर है, उसमें से एक फ्लैट तुमको हम लिख के देते। ये फ्लैट कहाँ पे है? ये चांद नगर में तानिया हॉल के बिल्कुल सामने उसके वालिद साहब ने बनाई हुई बिल्डिंग है। मेरे को रूम बताया गया पहले माले का
और ये इसमें राइटिंग में लिख के दिया है 3रे माले का, जो रूम में अभी भी हेवी डिपॉजिट पे कोई फर्द मौजूद है, ये मुझे मालूम नहीं था। अच्छा, एग्रीमेंट आपको दिया गया और उसमें है, पहले से है। अब मेरा जो पैसा उनसे लेना है वो रकम इतनी है कि ये रूम में ऐसे 4 भी बेच दूं तो मेरी रकम पूरी नहीं होगी। अब ये सब मेरी हालत बहुत ज्यादा खस्ता होने के बाद में थाना में मेरी एक प्रॉपर्टी थी जो कारपोरेशन ने धोखादायक में तोड़ी है, वो बिल्डिंग टूटी हुई मैंने कहीं पे 20 लाख रुपए में 3% ब्याज के साथ में गिरवी रख दी है। ये 14 तारीख को मैं 20,000 रुपया ब्याज भर के आया हूँ, अगली 14 को फिर मुझे 20,000 रुपया ब्याज भरना है। जबकि ये बंदा अब मेरा फोन नहीं उठाता है, उसका भाई फोन नहीं उठाता है, फिरोज फोन नहीं उठाता है, कोई फोन उठाते नहीं है, और बस मैं अभी ऐसे ही भटक रहा हूँ। बस अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों में मेरे को अपनी जान दे देनी पड़ेगी। मतलब आप क्या चाहते हो? और बस ये मुसीबत है, 60,000 रुपया महीना मैं कहाँ से भरूं? अच्छा, मेरी जगह भी गिरवी पड़ी है कहीं पर। आपने कितना पैसा दिए थे बताया अभी आप? मैंने सामने वालों से जिन जिन लोगों से पैसा लाया था वो फर्दों को 20 लाख, पहले 8 लाख रुपया, फिर ये 20 लाख, उनसे 26.5 लाख लिया गया था। उनको 28 लाख रुपया पूरा दे दिया गया ब्याज के साथ। नहीं तो जैसे वो दुकान आपको हाँ, तो दुकान में भी 15 लाख का हेवी डिपॉजिट का आदमी मौजूद है जो कि खाली नहीं करता है, और ये लोगों ने मेरे से ओरिजिनल पेपर भी छीन लिए, जिसके एक एटेस्टेड कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है, बस उतना ही पेपर है अभी मेरे पास। अच्छा, वो उसमें हाईवे पे जो चला रहा है वो चाय पुणे, वो हाईवे पे है क्या? वो 15 लाख रुपया हाईवे पे है। अच्छा, ये हमको बाद में बताया गया। अच्छा, और जो आपको घर के एग्रीमेंट दिए गए वो भी हाईवे पे कोई? ये भी हाईवे पे है, इस पे भी हाईवे पे है, और एक घर लिख के देने वाले हैं मुझे, जो कि मेरे को 2 महीने से दौड़ा रहे। अच्छा, तभी आप क्या कहना चाहते हैं? अभी मेरे पास में सिवाय जान देने के और कोई रास्ता बचा नहीं है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा घर परिवार, मैं मेरे घर में जाता हूँ, मेरे घर वाले मेरे को पूछते भाई तू किस परेशानी में, मैं उनको बोल नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हो गया है। मतलब ये गैसेटियन टीम जो है आपके साथ ऐसा कर दी कि आपके पास कोई अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो आपने और दर्शन वाला और कहाँ पर लिखित रूप से शिकायत की आपने इन लोगों के बारे में? मैंने डीसीपी साहब को डायरेक्ट दिया हूँ लेटर। और उसके बाद तो ये लोग ने मेरे को बहला फुसला के वहां भी जाने नहीं दिए, बोले तुमको हम रूम लिख के दे रहे। मेरे को लगा है रूम बेच के पैसा पूरा हो जाएगा, लेकिन वो रूम में कोई इतना पैसा मिलने वाला नहीं है। और सामने वालों ने मेरी जान खा लिया। भाई वो व्यापारी लोग हैं, मैं व्यापारी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, मेरे को अपनी इज्जत तो संभालना है ना। मैंने अपनी जगह गिरवी रख के उन लोगों को पैसा पुराया हूँ। तो आप प्रशासन के अभी आखिरी बार क्या जवाब लगाना चाहते, क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? मैं क्या है ना, इन लोगों ने जो हिसाब से मेरे को घुमाया है, अभी मेरे को नाक नहीं कि प्रशासन में भी मैं जा पाऊँ। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से डीसीपी साहब को क्या मैसेज देना चाहूँगे? नहीं, 1 महीने का टाइम मिला। हाँ, उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगे थे, इन लोगों ने 15 दिन में ही मेरे हाथ में ये दे दिए। तो मैं बोला चलो अभी एक दे रहे, और वो साहब लोग ने भी बोले थे देखो अगर प्यार मोहब्बत से होती तो कर लो बात। मतलब ये है कि आपके साथ जो है ये डॉक्यूमेंट धोखाधड़ी की गई, बहुत बड़ी धोखाधड़ी की गई मेरे साथ। मतलब जो आप एग्रीमेंट दे रहे हैं उसका ऑलरेडी जो है ऑलरेडी उसमें आदमी पड़ा हुआ है। ये जो दुकान का पेपर दिया गया है ऑलरेडी उसमें भी 20 लाख का 15 लाख एवी का आदमी है, जबकि वो दुकान आज तक बिक नहीं पा रही है। आखिरी स्टेप अभी बस यही है कि मैं कोई जगह देख रहा हूँ जहाँ से कूद के मर सकूं।